हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चाइना से ट्रेड कम करना भारत के लिए आसान होगा। आज के समय में बात चल रही है कि बॉयकॉट चाइना, चाइना से जो गुड्स आ रही है उसे कम करो। नाउ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इतना डेवलप्ड हुआ नहीं है कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकें, मगर क्या यह पॉसिबल है? क्या हम कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। दो दिन पहले ही चाइना का मोबाइल मिनटों में सेल आउट हो गया, जबकि हर जगह सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है बॉयकॉट चाइना ट्रेड। तो आई थिंक यह बात इंडियंस को बहुत ज़्यादा चुभती होगी कि आज के डेट में हम इंडियंस चाइना पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि स्मार्टफ़ोन एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ। आप इस वीडियो को भी देखने के लिए फ़ोन या लैपटॉप या टैबलेट का उपयोग कर रहे होंगे। यहाँ आप देखो, मेजर मोबाइल फ़ोन्स हैं जो भारत चाइना से इंपोर्ट करता है, जैसे कि एसस, हायर, वीवो, ओप्पो, लेनोवो, वन प्लस, सोमी, बहुत सारी हैं। ये सब कंपनी ने भारत के मार्केट में लगभग 72 से 75% मार्केट कैप्चर कर लिए हैं। एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला के पास सिर्फ 25% बचा हुआ है भारत के मार्केट का। तो यहाँ रीज़न क्या है? वाई आर देश चाइनीज़ कंपनी कैप्चर अबाउट 75% ऑफ इंडियन स्मार्टफोन मार्केट। तो यहाँ पर एक सिंपल रीज़न है, ये है कि जो एक सिंपल बजट का फ़ोन उतना ही फीचर दे देता है जो 25,000 30,000 के फ़ोन में मिलता है। मान लो एक आदमी है जो बचपन से गरीबी देखा है, शहर में उसे 15 से 16,000 की नौकरी मिलती है। उसने धीरे धीरे कई महीनों तक पैसे जमा कर लिए, 10 से 12,000 इकट्ठे करते हैं, तो उसके जो 10,000 हैं उसके वैल्यू चाइनीज़ फ़ोन सबसे ज़्यादा दे पाएंगे, जो एप्पल और सैमसंग ना दे पाएंगे। तो आप किस मुंह से कहोगे कि छोटे शहर का वो व्यक्ति जिसने बहुत मुश्किल से 10 से 12,000 इकट्ठे किए हैं, वहाँ पर वो देशभक्ति दिखाए, चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट करे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2019 में चाइना $16 बिलियन की सेल कर चुका है भारत में, और ये जो नंबर है आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि इंडियंस स्मार्टफोन को परचेज कर रहे हैं। तो ब्रॉड वे में हम कह सकते हैं कि जो चाइना प्रोडक्ट बॉयकॉट का इनिशिएटिव है उसे हम आम आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो 90% इंडियंस को यह भी नहीं पता कि कौन कौन सी चाइनीज़ कंपनी है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद इतना ज़्यादा नहीं है जो जापान और साउथ कोरिया में होता है। फिर भी हम ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट, लेकिन जब बात आती है टैक्स पे करने की, तब टैक्स सबसे कम इंडियन पे करते हैं। जब बात आती है इंडियन सामान खरीदने की, तब इंडियन जो भी उनको सस्ता होता है, उनके लिए अल्टरनेटिव दिखता है, उसे खरीद लेते हैं। तो हम जो कह रहे हैं बॉयकॉट चाइना, ये सक्सेसफुल हो पाएगा? तो यहाँ घूम फिर कर ये बात आती है सरकार पर ही। अब सरकार को इनिशिएटिव लेना होगा और इंडियन को फोर्स करना होगा कि इंडियन चाइनीज़ इक्विपमेंट को ना खरीदें। दोनों देशों के बीच में लगभग $88 बिलियन का ट्रेड हुआ था 2019 के ईयर में। बट आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना रसिया का ट्रेड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना इंडिया ट्रेड। कई इंडियंस ये मानते हैं कि चाइना के लिए सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, तो वो एक गलत फहमी में है। आप यहाँ देख सकते हो पाई चार्ट में, इंडिया चाइना से मात्र 14% ट्रेड करता है। अब बात करते हैं इंडिया चाइना से क्या क्या खरीदता है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, टेलीकॉम इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। यहाँ पे अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट की। तो इसके लिए चाहिए होता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। यह भी चाइना पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना से इंडियन मार्केट में 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट आता है। सो आप ओवरऑल देखो तो बॉयकॉट चाइना का स्कोप कुछ दिखाई नहीं देता। स्मार्टफोन में चाइना की डोमिनेंस तो है ही, फार्मास्यूटिकल्स में आप यहाँ देख सकते हो, और ऑटोमोबाइल्स में बजाज में, मारुति में भी
हाथ खड़े कर चुके हैं। तो इसलिए चाइना हमेशा पावर में अपने एग्रेशन में स्टेटमेंट देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट है कि चाइना ने कहा कि चाइनाज जीडीपी इज 5 times दैट इंडियाज़, सो हाउ कुड इट बी ईजी फॉर अ स्मॉलर इकॉनमी टू सैंक्शन अ लार्ज वन। इंडिया विल सफ़र मोर लॉस व्हेन इट लॉन्चेज अ ट्रेड वार अगेंस्ट चाइना। हाँ, ये कड़वा सच है। अगर हम ट्रेड वार स्टार्ट करते हैं चाइना के ख़िलाफ़ तो हमें बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो फिर हमें सेल्फ लैंड होना चाहिए। गवर्नमेंट ने मूवमेंट तो चलाया है सेल्फ लैंड का, मगर ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 6 से 7 साल तो लग ही जाएंगे। तो हमें अपने गुस्से को काबू करना होगा, और साथ ही लॉन्ग टर्म में यह भी सोचना होगा कि किस तरीके से चाइना पर हम अपना डिपेंडेंस ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ सकते हैं jaisu.ap01। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।